बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भोलेनाथ कहने लगे, हे उमा जी, अब हम भगवान के अवतार की अन्य कथा सुनाते हैं। एक बार तो नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था, उस शाप को अंगीकार करके भगवान का अवतार हुआ था। गोरा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे, मेरे गुरुदेव नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसा भगवान से क्या अपराध हो गया था जो नारद जी को ऐसा शाप देना पड़ा। तब कहने लगे भगवान भोलेनाथ कि देखो उमा जी, कोई ज्ञानी या मूर्ख कोई नहीं होता है, तो भगवान जैसी लीला रचते हैं वैसा ही होता है। ऐसी घटना घटी कि नारद जी एक बार एक वन में गए और वहाँ बड़ा सुंदर पर्वत, नदी, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, वहाँ आश्रम उनको दिखाई दिया। बस फिर उन्होंने मन में ये कहा, सोचा कि मैं ऐसे आश्रम में बैठकर भगवान का ध्यान करूं। तभी नारद जी वहाँ बैठे तो उनकी तो समाधि लग गई, और उनकी समाधि ऐसी लगी, उनका तो जो दक्ष ने उनको शाप दे रखा था कि तुम एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, वो भी शाप बाधित हो गया। नारद जी तो समाधि में लीन हो गए भगवान के प्रेम में। और तभी कामदेव को चिंता हो गई कि नारद जी मेरा पद, इंद्र पद को हड़प न लें, कहीं वो चिंतित हो गया। उसने कामदेव का आवाहन किया, कामदेव को बुलाया कि नारद जी की समाधि को तोड़वाओ। कामदेव सोचने लगा, इंद्र कैसा बावला है, जैसे कुत्ता मुंह में हड्डी को दबाकर भागता है और सोचता है कि कहीं ये शेर आ रहा है, मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी प्रकार इंद्र भी ये सोचने लगा कि कहीं नारद जी मेरे इंद्र पद को न छीन लें। डर गया, कामदेव को भेजा, और जब कामदेव उनके आश्रम के पास गया तो वहाँ तो बसंत ऋतु छा गई। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे, कोयले कोयले गूंजने लगी, बड़ा सारा वातावरण वहाँ का सुंदर हो गया। तेहि आश्रम ही मदन जब गया हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम। निज माया बसंत निर्मय हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, श्री राम जय जय राम। कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, श्री राम जय राम। तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे, उस पर भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को प्रज्वलित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। रंभा आदि युवतियाँ, देवांगनाएँ, सब की सब काम कला में निपुण वहाँ पर आ गई और तरह तरह के वहाँ पर गान करने लगी। चली सुहामनी त्रिविध बयारी, श्री राम जय काम कृसानु बढ़ावन हारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, स्वर्ग की अप्सराओं ने वहाँ पर आकर, जहाँ नारद जी तपस्या में लीन थे, तरह तरह की क्रीड़ा करने लगी। बहुत प्रकार की तानों के तरंगों से गान करने लगी और नाना प्रकार की हाथ में गेंद लेकर उछालकर क्रीड़ा करने लगी। अपने इन कामदेव के सहायकों ने बहुत प्रसन्न किया और नाना प्रकार के माया जाल रचे। उनकी समाधि को तुड़वाने के लिए अनेकों प्रयत्न करने लगे।
करहि गान बहुतान तरंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। श्री राम जय जय राम। देखि सहाय मदन हर्षाना। कीनसि पुनि प्रपंच विधि नाना। बहुत प्रकार से कामदेव ने मुनिराज नारद जी की समाधि को तोड़वाना चाहा, किंतु सारी काम कला उसकी व्यर्थ हो गई। मुनि तो नारद मुनि तो जो के त्यों अपने समाधि में स्थित थे। तब कामदेव डर गया, जिसका भगवान रघुनाथ जी रखवाले होते हैं, अपने भक्ति रक्षा में करते हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। काम कला कछु मुनि न व्यापी। श्री राम जय जय राम। निज भय डरहु मनोभव पापी। चीम की चापी सकहि कोहुतासु। बड़ रखवार रमापति जासु। हे उमा जी, जिनके रघुनाथ जी रखवाले होते हैं, उसका कोई बिगाड़ तो ही कुछ सकता है। मुनि का कुछ काम बिगाड़ नहीं सका। कामदेव हार गया और अंत में हार मानकर उसने तो मुनिराज नारद जी के चरणों में सिर नवा दिया, उनके चरणों में प्रणिपात हो गया। सहित सहाय सभीत अति मानिहार मन मैन। रामा मानिहार मन मैन। गह से जाए मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन। सियावर रामचंद्र पद जैश। कामदेव ने नारद जी मुनि से बड़ी विनती की, महाराज मेरे से पाप हो गया, मैंने आपकी समाधि तुड़वानी चाहिए, किंतु मैं तुड़वा नहीं सका और मेरे से अपराध हो गया। नारद जी हंसने लगे, उन्हें तो कोई भी क्रोध नहीं आया। और जब कामदेव निश्चिंत हो गया कि मुनि ऐसे महान हैं, इन्होंने तो क्रोध भी नहीं किया, वो तो अपने सहायकों सहित वापस लौट गया। भयहु न नारद मन कछु रोसा। श्री राम जय जय राम। कही प्रिय वचन काम पर तोषा। नाय चरण शिर आय सुपाई। गयहु मदन तब सहित सहाई। कामदेव हार कर इंद्र की सभा में गया और उसने सारा हाल बताया। मैंने तो अपनी सारे सहायकों के सहित नारद मुनि की समाधि को डिगाना चाहता, किंतु मैं तो झुके तो बने रहे। उन्होंने तो अपनी समाधि कुछ भी ना उन्होंने क्रोध किया और मुझे भी उन्होंने क्षमा कर दिया। मुनिराज की ऐसी बातें सुनकर वहाँ सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने भगवान की माया को देखकर भगवान की बड़ाई करके, मुनि की बड़ाई करते हुए श्रीहरि के चरणों में सिर नवाया। मुनि सुशीलता आपनी करनी। श्री राम जय सुरपति सभा जाए सब बरनी।
सुनी सबके मन अचरज आवाज। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि ही प्रशंस हरहि सिर नावा। श्री राम जय राम जय जय राम। इधर तो नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। फिर मैं शंकर जी के पास गए और सारी बातें शंकर जी को बताई कि इस तरह से मेरी तो समाधि लग गई थी, मैं तो भगवान के चरणों में के ध्यान में लीन था, तभी कामदेव आया था और उन्होंने तो बहुत प्रयत्न किया मेरी समाधि को तोड़वाने के लिए, किंतु वो तो हार गया था। जब शंकर जी को ऐसी बात बताई तो शंकर जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तब नारद गवने शिव पाही। श्री राम जय जय राम। जीता काम अहमति मन माही। श्री राम जय जय राम। मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। श्री राम जय जय राम। शंकर जी ने सोचा कि देखो नारद जी ने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं किया, किंतु अहंकार को नहीं जीत पाए। अहंकार तो इनके मन में आ गया कि मैंने काम को जीत लिया, इसीलिए मुझे सुना रहे हैं। तब शंकर जी कहने लगे कि प्रिय नारद, देखो मैं तुम्हारे से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिस तरह तुमने ये कथा मेरे से कही है ना, ये भगवान हरि को ना सुना देना। वहाँ तो चर्चा भी अगर चले तो छुपा लेना। बार बार बिनती मुनि तो ही। श्री राम जय जय राम। जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु। श्री राम जय जय राम। चलहु प्रसंग दुरावहु तबहु। श्री राम जय जय राम। भरद्वाज जी मुनि के आश्रम में श्री याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, भरद्वाज जी मुनि सुनिए, शिवजी ने तो हित की बात कही थी, किंतु नारद जी को तो ये अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज जी, अब आगे तुम नारद जी के एक कौतुक तमाशा सुनो। हरि इच्छा बड़ी बलवान होती है। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। श्यामा नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।